अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेहदी काज़मी साहब के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी सपोर्ट बने, इस केस पे नज़र रखे हुए हैं। आपके इल्म है कि परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने हमारी दरख्वास्त इस कंडीशन पे या इस दरख्वास्त की प्रेयर के साथ हमने विड्रॉ की कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को रिकगनाइज़ करे कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है हाई कोर्ट के सामने वो इम्प्रॉपर है, वो एक सिंगल एक्सपर्ट की बनी हुई है, वो प्रॉपर मेडिकल बोर्ड की नहीं बनी हुई, तो उसको चैलेंज करने का हमें राइट दिया जाए। और हाई कोर्ट ने उस एज सर्टिफिकेट के हवाले से कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन की हैं तो वो हमारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ग्रेशियसली इंसाफ के तमाम मामला को सामने रखते हुए वो फैसला दिया, हमारी पिटिशन नॉट प्रेस हुई और हमें ऑथेंटिकेशन टेस्ट रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार दिया। हम आपके इल्म में हैं कि जब ये पहली बार रिपोर्ट 7 तारीख को तैयार हुई थी, मेहदी काज़मी साहब उसी दिन 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी के सामने ये रिपोर्ट चैलेंज कर चुके थे, मगर चूँकि 8 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उस मेडिकल रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया था, तो हेल्थ सेक्रेटरी ने फिर उसके बाद मज़ीद पेशरफ नहीं की उस एप्लीकेशन पे। तो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने कल फिर से हेल्थ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन मूव की और उनको रिमाइंडर दिया कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें और इस एज सर्टिफिकेट को जिसको हमने क्वेश्चन किया इसको वेरीफाई करें, बच्ची को अपने सामने बुला के अफ्रेश असरे 9 सिरे से जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल में किया जाए। ये तमाम मामला जब हमने आज रखे मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो उनको भी ये बात सामने वाज़ेह हो गई कि इस एज सर्टिफिकेट पे जिस पे रिलाई करके आईओ ने इस चलान को सी क्लास कर दिया है, क्योंकि उस एज सर्टिफिकेट पे आईओ ने रिलाई करके कह दिया कि बच्ची जो है वो 17 साल की है। 17 साल का होना मसला ये करता है कि बच्चियों के मामले में, लड़कों के नहीं, लड़कियों के मामले में जो किडनैपिंग का केस है, रजामंदी हो या रजामंदी ना हो, उसका इतलाक तब होता है जब लड़की 16 साल से कम हो, या कोई मामला के बंदी के साथ आपने कोई सेक्सुअल रिश्ते कायम किए हैं, चाहे वो रजामंदी से हो या ना हो, उसका भी इतलाक होता है 16 साल से कम उम्र के अंदर। और जो इनकी मेन FIR थी 364A कि ज़बरदस्ती तशद्दुद की नीयत से या कोई जिनसी ताल्लुकात कायम करने की नीयत से अगवा करना, उसका इतलाक होता है जब बच्चा हो 14 साल की उम्र से कम। तो सब कुछ घूमता ही एज के ऊपर है, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी आपको पता है एज स्पेसिफिक है। तो जितने भी ऑफेंसेस हम यहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं वो सारे एज स्पेसिफिक हैं, सारा का सारा दारोमदार एज पे चल रहा है। हमारा तो अपनी जगह मौक़िफ़ है असूली कि हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें बच्ची 14 साल की है, मगर चूँकि उनको काउंटर करने के लिए अदालत का एक स्प्लिट ओपिनियन आया और उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को तरजीह दी, और अब चूँकि वो एज सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओपन टू चैलेंज है, तो मौजूद अदालत का भी ये व्यू है कि उस चैलेंज को पूरा होने दिया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, बच्ची को दोबारा से पेश मेडिकल बोर्ड के सामने किया जाए, दोबारा से बच्ची का प्रॉपर SOP के तहत, एक्सपर्ट्स के तहत, जिसमें पुलिस सर्जन कराची होने चाहिए, जिसमें सर्विसेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट होने चाहिए, जिसमें एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजी होना चाहिए, जिसमें एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, जिसमें एक WMLO होनी चाहिए, उनके सामने बच्ची को एग्जामिन करके आप प्रॉपर एज एविडेंस दें। फिर अदालत इस बात की मिजाज होगी कि वो देखे कि कौन सा एज एविडेंस सही है, चूँकि हो सकता है कि जो नया मेडिकल बोर्ड का एज एविडेंस आए वो हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर दे और बच्ची 14 साल की साबित हो जाए और ये सारे जो जराइम का इतलाक हो जाए। इस मौके के ऊपर मैं आपके तवस्सुस से दोबारा जिम्मेदारी का एहसास बहुत ही मोतबाना तरीके से दिलाना चाहूँगा इस सूबे की पुलिस को। हमारे सबसे आला और काबिल एहतराम अफसर गुलाम नबी मेमन साहब IG साहब ने आज से 8-10 दिन पहले मीडिया के सामने कहा था ये केस ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद बात ना करें। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मौजूद अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 26 कराची ईस्ट ने किए हैं। एक सब जुडिस मैटर के ऊपर पुलिस कैसे कह सकती है मैटर ख़त्म हो गया है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है, मट्टी पाओ तो आगे चलो? ये रवैया नहीं हो सकता किसी भी अफसर का, और मेरे ख्याल में शायद IG साहब का इस रवैया था भी नहीं। शायद उनको IO ने प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं किया, उनको लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स ने असिस्ट नहीं किया। तो हम तो ऑलरेडी IG साहब को रिक्वेस्ट दे चुके हैं कि इस केस का IO इनकॉम्पिटेंट है, अनप्रोफेशनल है, तो उसको चेंज किया जाए। तो अभी भी इस मौके के ऊपर जब एक सप्लीमेंट्री चलान फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मद में मौजूद अदालत ने तलब किया है तो IO को चेंज किया जाए, एक कॉम्पिटेंट सीनियर अफसर को रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दीजिए ताकि मामले के हक़ाइक़ पे पहुँचे। और एक और चीज़ हमने आज अदालत के सामने रखी है, इस पर अदालत ने फ़िलहाल फैसला नहीं किया, मगर जब दोबारा जरा होगी तो उनके सामने ये बात होगी कि इस FIR में एक ही 164 हुआ है बच्ची का, 164 का बयान जो लाहौर में एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ है। ये हमारा क्लेम नहीं है, ये जो अक्यूज़ ज़हीर अहमद है उसके 161 के बयान में लिखा है कि जिस मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन लाहौर में फ़िल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट दिया, जिसके तहत उसने निकाह किया, जिसके तहत उसने अपना मुखवी होना छुपाया या छुपाया गया, वे वही मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने बाद में बच्ची का इस केस में जिसमें अबडक्शन का इल्ज़ाम है, मुखवी होने का इल्ज़ाम है, 164 रिकॉर्ड किया। अगर मजिस्ट्रेट साहब के अपने एफिडेविट से
ये निकाह वजूद में आया है, यानी कि उस निकाह के वो विटनेस हो गए हैं। तो जिस केस में वो खुद विटनेस हैं, उस केस में वो बच्ची का एक बयान कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये चीज़ भी अदालत के सामने होगी और मौजूद अदालत इसके ऊपर गौर करेगी। मगर आज ऑसिफिकेशन और मेडिकल बोर्ड की बेसिस के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मज़ीद तफ्तीश ऑर्डर हो गई है, सप्लीमेंट्री चलान तलब कर लिया गया है और मेडिकल बोर्ड बनाने को हेल्थ सेक्रेटरी को कहा गया कि हमारी जो दरख्वास्त है उसको रखते हुए सामने इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। पेश नहीं होती तो आईओ साहब मजिस्ट्रेट साहब से रब्ता करेंगे, जो उनके NBW नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेंगे और फिर वारंट के तहत जो है बच्ची को यहाँ लाया जा सकता है। अच्छा, अदालत ने सर ये भी रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह एक तरह तो हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया है। नहीं जी, ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट और असर ख़त्म कर दिया है। उससे अब मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता या मैं उसको एज परसुएसिव वैल्यू नहीं ले सकता। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। मेरे ख्याल में फैसले को कलअदम करार दे दिया है, ना ऐसी इंटरप्रिटेशन मजिस्ट्रेट साहब ने की और ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगी। अच्छा, आपने कुछ आज मतलब एक अच्छी प्रोग्राम हुई है, अच्छी एपिसोड हुई है सर, आगे आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आ जाओ जी। जैसा कि आप सब ने देखा कि जिब्रान भाई ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए वहाँ पे और बड़ी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस हुई है केस में। और जो अब जो मेडिकल बोर्ड है वो दोबारा बनेगा और बच्ची का मेडिकल दोबारा होगा और हम यही चाह रहे थे उस वक़्त, जिसको जिब्रान भाई ने जो है वो आज सक्सेसफुली अप्लाई किया है। अच्छा, मेरा जिब्रान साहब आपसे सवाल है कि मैं पीछे बैठी हुई थी तो वाज़ेह तौर पे सुन नहीं सकी। आपने हिंदुस्तान उसको वर्गला के किया जा सकता है। मैंने जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आज रखे हैं अदालत के सामने, वो वर्गलाने के हवाले से कहते हैं कि जहां बच्ची कानून के मुताबिक, जो कानून में एज डिफाइंड है, उससे कम हो तो बच्ची की रजामंदी अदालत के सामने कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। क्योंकि अदालत कानून ऑलरेडी अज्यूम करता है कि बच्ची वर्गला के बहकावे में आके घर से गई है। तो बेशक आपने बच्ची को बगैर उससे घर गए हुए घर से बाहर बुलाया हो और घर से दूर एक मुकाम पे बुलाया हो, मगर इस मोटिवेशन और इस बहकावे के मुताबिक बुलाया हो कि तुम एक बार वालिदैन का घर छोड़ दो, तुम्हें मैं ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दूंगा, मैं तुम्हें उसकी जगह घर दूंगा, साथ दूंगा, शेल्टर दूंगा, साया दूंगा, यानी कि बच्ची को एक मोटिवेशन, एक आसरा देना, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ही मैंने आज रखे हैं। पाकिस्तान फेडरल शरीयत अपीलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के साथ है जुड़ी हुई, उसके जजमेंट्स रखे हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट के मैंने फैसले रखे हैं कि बच्ची का तो मेंटल स्टेट आपने देखना ही नहीं, और बच्ची की स्टेटमेंट कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ ये मैटर ही नहीं करती। अगर बच्ची अंडर 16-16 है और अबडक्शन का ऑफेंस तो वैसे ही बनता है और इसको फ़र्क किया जाए। देखिए, मुगविया बच्ची हुई है, अगवा बच्ची हुई है 16 तारीख को, वो ऑफेंस उस दिन हो गया था। शादी आती है वजूद में मुबैना तौर पे 17 तारीख को, वो एक डिफरेंट ऑफेंस है। इन दोनों को अलग रखना है और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि निकाह एक बार चाइल्ड मैरिज में हो जाए, वो निकाह की वैलिडिटी तो आप फैमिली कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो डिसाइड करेगा, मगर सज़ा अपनी जगह है चाइल्ड मैरिज की। तो ज़रूरी नहीं कि अगर लड़का जेल जाता है तो निकाह ख़त्म हो रहा है, उस निकाह को ख़त्म करने के लिए हमें फैमिली कोर्ट जाना होगा, बट सज़ा अपनी जगह है चाइल्ड मैरिज की। तो अबडक्शन है कि पंजाब के कानून के अंदर 6 महीने, हमारे कानून के अंदर 3 साल है, ठीक है। अब ये हमारे आर्गूमेंट्स है कि इसके अंदर सिंध का कानून लगना चाहिए। वो अगर वो बात की बात है, फिलहाल तो मेडिकल रिपोर्ट अब आने दें। आप कह रहे थे कि बच्ची क्योंकि चाइल्ड है तो ये जिना का केस बनेगा ज़हीर के ऊपर। देखिए, उस हवाले से कोई MLO कंडक्ट नहीं किया, सिर्फ MLO जो हुआ है या मेडिको लीगल एविडेंस अभी तक हुआ है वो एज को लेके हुआ है। बच्ची के ऊपर क्या तशद्दुद के निशानात हैं, क्या बच्ची को टॉर्चर किया गया है, क्या बच्ची को क्या कहते हैं बलूगत हो गई है जिस्मानी तौर पे जो मेडिकल में होती है, इस हवाले से तो मेडिकल कंडक्ट ही नहीं किया गया बच्ची का, ना रिकॉर्ड पे लाया गया। तो आपने कैसे डिटर्मिन कर लिया कि बच्ची किसी भी तशद्दुद से आज़ाद है, या बच्ची इवन बलूगत की हालत में भी है कि वो निकाह के लिए हामी करेगी अगर आप वो इंटरप्रिटेशन कानून की लेना चाहें तो हम तो गुजारिश करेंगे कि अब जब बच्ची का ऑसिफिकेशन टेस्ट और मेडिकल बोर्ड हो, वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बच्ची के हवाले से दें। आपने एक चीज़ और बताई कि बच्ची ने दरख्वास्त दी है कि मेरे वालिद ने और कज़न ने मुझे आके तशद्दुद किया है, और दूसरी मेरी बात यह है कि बच्ची 16 को कराची से निकलती है, 17 को पहुँचती है, 17 को ही निकाह हो गया और 17 को ही उनका जजमेंट आ गया, तो आप लोग इस चीज़ को चैलेंज करेंगे? देखिए, वो तो जो उनका 17 को एक जजमेंट नहीं आया था, 17 को एक एफिडेविट मिला था फ्री विल का, इस पर जज साहब ने बच्ची का ज़बानी बयान लिया और बोला कि तुम आज़ाद हो, तुम जाओ अपने फैसले करो। उस एफिडेविट के पास जाके उसने शादी की मुबीना तौर पे, हमें ये समझ में आ रहा है। जो दूसरी चीज़ है जो आप बात कर रही हैं कि बच्ची ने एक अदालत में बयान दिया कि मेरे वालिद ने और मेरे कज़न ने मुझ पर हमला किया, वो बयान, ये देखिए यहाँ पे प्लानिंग नज़र आती है, यहाँ पे अगवाकारी नज़र आती है और यहाँ पे क्रिमिनल माइंड नज़र आता है। एक 14 साल की बच्ची को नहीं पता कि अदालत को चकमा कैसे देते हैं, अदालत को मिसगाइड कैसे करते हैं। हुआ क्या है, 16 को बच्ची को यहाँ से ले जाया गया है, 17 बच्ची लाहौर में पहुँची है, 17 को एक एफिडेविट और फ्री विल हासिल करके निकाह किया गया है।
18 को एक मैजिस्ट्रेट साहब जो दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत के अंदर CRPC 200 के तहत यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट, या आप FIR कर सकते हैं या आप एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट एक मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब के सामने फ़ाइल की, जिसमें बच्ची ने ऑन ओथ ये कहा कि 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन मैं लाहौर में अपने शौहर के साथ घर पे थी, मेरे वालिद और मेरा कज़न यहाँ घर में आया, हम पे तशद्दुद किया, हमें मारपीट की, हमने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, वो हमें धमकी देते हुए भाग गए। ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, बाकी का बयान मैं आपका 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूँगा। क्या है, आप सब जानते हैं 16-17 की रात को ये वालिद कराची में बैठा हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्ची की दुहाई दे रहा था, ये लाहौर में नहीं था। ये आप सब जानते हैं कि पुलिस ने ऐसा कोई शवाहिद नहीं दिए कि 6 जून जब हाईकोर्ट में बच्ची को पेश किया गया है उससे पहले बाप और बच्ची राब्ते में भी आए हैं, इनका आमना सामना भी हुआ है। यानी कि बच्ची को पूरा एक क्राइम सीन बना के डायरेक्ट करके अदालत के सामने ऑन ओथ कहलवाया गया। यही तो जो ज़हीर अहमद उसका ख़ानदान है, उसके जो साथी हैं, और ये जो पूरा इनका एक कंस्पिरेसी है, इसको आप गैंग बोलें, माफिया बोलें, या आप एक क्या कहते हैं क्रिमिनल माइंड बोलें, यही तो से प्रूव होता है। और उसकी सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उसके बाद बच्ची ने इस FIR में 164 का बयान दिया और हाई कोर्ट में आपके सामने ओथ पे बयान दिया। उन दोनों बयानात में बच्ची ने जिक्र नहीं किया कि 17 को मेरा बाप मुझे मारने के लिए जान से लाहौर आया था। इनकंसिस्टेंट बयान है उनोत, बच्ची के 3 बयान उनोत हैं, तीनों इनकंसिस्टेंट हैं। पहले 2 164 के बयान जो हैं वो अक्यूज साथ में मौजूद है। तीसरा जो कोर्ट में हाई कोर्ट में बयान है उसमें अक्यूज के साथ वो लाहौर से कराची आई है और वो हाई कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद है। जब बयान हो रहा है तो वो उसके असर और सुख से आज़ाद भी नहीं हुई एक लम्हे को ये बयान देने के लिए। बट ये तमाम बातें जब फाइनली चलान आर्ग्यू होगा तब होगी। फ़िलहाल तो ये है कि जी मज़ीद तफ्तीश के हुक्म हैं और सिंध पुलिस को हमारी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है